हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई के मुद्दे पर नेताओं के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है। यूपी बिहार के नेताओं ने अब राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर उत्तर भारत के नौजवानों ने मोर्चा खोल दिया तो राज ठाकरे झेल नहीं पाएंगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें तो झेल नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हमले से बौखलाए बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तो राज ठाकरे को महाराष्ट्र से बाहर निकलने की चुनौती दे डाली। आप लोग कुत्ते के दुम हैं, आप लोग की नेंगड़ी नहीं सीधी हो सकती। कभी मराठा और बम्बई से निकल करके देखिएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर भाषा विवाद के बहाने ठाकरे परिवार पर निशाना साधा और कहा कि उनकी दादागिरी नहीं चलेगी। आप जो है गरीबों को मारपीट करते हो, वहाँ जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं। हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे मुसलमान हैं, हिम्मत है तो तुम वहाँ चले जाओ। हिंदी बनाम मराठी में दोनों पक्षों के नेताओं के बीच जुबानी घमासान जारी है। देखना यह है कि विवाद कहां जाकर थमता है। जयपुर में बारिश के बाद हुए जलभराव ने लोगों को रुला दिया। सड़क पर भरे पानी में एक लड़के का मोबाइल फोन गिर गया था। मोबाइल की खोज में उसके आंसू निकल गए, लेकिन फिर भी वो खाली हाथ ही घर गया। हलधर नाम का ये लड़का पानी में घुस कर अपना फोन ढूंढता जा रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसकी आंखों के आंसू और तेजी से निकल रहे थे। लाख कोशिशों के बाद भी जब उसे फोन नहीं मिला तो वो पानी से भरी सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे रुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जयपुर शहर का सिस्टम है, जिसने बारिश से पहले शहर की सड़कों पर बने गड्ढों को भरना जरूरी नहीं समझा। बीच सड़क पर रोते रोते फोन ढूंढने वाला हलधर थोड़ी देर पहले अपने स्कूटर से इसी सड़क पर जा रहा था। सड़क पर बने गड्ढे में उसका स्कूटर गिरा और साथ में मोबाइल भी पानी में गया। मोबाइल ढूंढते ढूंढते हलधर दूसरे लोगों को सड़क के उन गड्ढों से बचाने की कोशिश करता दिखा। तमिलनाडु के सलेम में भीषण सड़क हादसा हो गया। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रही लग्जरी कार से टकरा गई। यह घटना 6 जुलाई की है। पूरी घटना कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गई। सामने आए वीडियो में एक बाइक सवार पुल पर तेजी से आता नजर आया। पुल पर मोड़ होने की वजह से बाइक सवार ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद सामने से आ रही लग्जरी कार से बाइक की टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार कार के बोनेट पर गिरा और फिर लुढ़कते हुए कार के आगे आकर नीचे गिरा। टक्कर के बाद वो युवक उठा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। तभी एक महिला भागे भागे वहां पहुंची और उसे पानी दिया। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुल के नीचे जल जमाव की वजह से एक कार फंस गई। जब कार में पानी भरने लगा तो उसके अंदर बैठे लोग घबरा गए। मुसीबत में फंसे परिवार को वहां मौजूद लोगों ने मदद के जरिए बचाया। कंपू पुल के नीचे लबालब भरे पानी में फंसी कार से लोगों को निकालने के लिए कुछ लोग पुल से लटक कर कार की छत पर उतरे और सबसे पहले एक बच्चे का रेस्क्यू किया। उसके बाद सनरूफ वाले रास्ते से महिला को कार से निकाला। फिर पुल पर खड़े लोगों ने हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। पुल पे गाड़ी पूरी तरीके से फंस गई। इस बीच कई लोग कमर भर पानी से होते हुए कार के पास पहुंचे और कार में फंसे बाकी लोगों की मदद की। सहयोग ठीक था कि पुल के नीचे पानी का स्तर 3 से 4 फीट तक ही था। अगर ज्यादा पानी होता तो कार सवार परिवार को बचाना मुश्किल होता। गुजरात के वडोदरा में खौफनाक पुल हादसे के बाद अब झारखंड में टूटे हुए पुल की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते हैं क्योंकि पुल के पार उनका स्कूल है। उसी पुल में बनी चौड़ी दरार को खूंटी जिले के बच्चे इस तरह से पार करते हैं और फिर शुरू होती है शिक्षा के अधिकार को हासिल करने के लिए सीढ़ियों की चढ़ाई। एक एक करके बच्चे इसी तरह से पुल टूटने के बाद खतरनाक रास्ते की जंग लड़कर स्कूल तक पहुंचते हैं। बच्चों के लिए भले ही बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन पुल का एक हिस्सा बनाई नदी के अंदर पड़ा है। ये कभी भी बह सकता है। इसके चलते पुल पर आने जाने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद इस पुल पर आवाजाही अभी भी जारी है। खूंटी सिमडेगा रोड पर यह पुल पैलोल गांव के पास है, जो 19 जून को तेज बारिश के बाद धंस गया था। उसके बाद से आवाजाही के लिए स्थानीय लोग इस सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों की मुश्किल की एक तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना से भी सामने आई, जहां स्कूलों की जर्जर हालत ने बच्चों को परेशान कर दिया। बारिश का मौसम आते ही जिले के 2 स्कूल इस कदर बर्बाद हुए कि अब बच्चे तो क्या, वहां कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। तस्वीरें गुना के 2 स्कूलों की है। एक है फतेहगढ़ का सीएम राय स्कूल,
दूसरा है गुना जिले में मौजूद संगई प्राथमिक विद्यालय। इन दोनों स्कूलों में बैठकर पढ़ना नामुमकिन है। सीएम राइज स्कूल में कहने को तो अच्छी बिल्डिंग, कंप्यूटर लैब, सारी सुख सुविधाएं कागजों पर है, लेकिन हकीकत में स्कूल की जर्जर हालत ने यहाँ मौजूद स्कूल ड्रेस और फर्नीचरों को बर्बाद कर दिया। जिन किताबों पर पैर पड़ने से भी हम उसे प्रणाम करते हैं, वो यहाँ रद्दी की तरह पड़ी है। कुछ ऐसा ही हाल जिले के संगई प्राथमिक विद्यालय का है। छत की फ्लोरिंग कराने के लिए भी शिक्षा विभाग के पास पैसे नहीं है, बस बच्चों को छोड़ दिया है मरने के लिए। बताया जाता है कि बच्चे 3 साल से स्कूल के बाहर टेंट लगाकर पढ़ने को मजबूर है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक 4 लेन सड़क का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, लेकिन पहली ही बारिश ने निर्माण गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी। कंक्रीट स्ट्रक्चर कई जगहों से धंस गए हैं, जिससे नीचे की मिट्टी बह गई और पूरा ढांचा कमजोर हो गया है। इससे पता चलता है कि सड़क निर्माण के दौरान कितनी लापरवाही बरती गई, क्योंकि अमूमन 4 लेन सड़क का निर्माण मजबूती से किया जाता है। हैरानी वाली बात तो ये है कि बालाघाट गोदिया 4 लेन का उद्घाटन अभी नहीं हुआ है और उससे पहले ये हालात हैं। सड़क निर्माण का ठेका KCPL कंपनी को दिया गया था। फिलहाल हादसे ना हो, इसके लिए NHAI मरम्मत का काम करवा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।